जय श्री कृष्ण मेरे ठाकुर जी के भक्तों। आज मैं आपको आंवला नवमी की पूजा और उसकी कथा के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं क्योंकि इस दिन दिया गया दान अक्षय रहता है। आंवला नवमी के दिन स्त्रियां अपने संतान प्राप्ति के लिए और उनकी सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। कुछ स्त्रियां इसके लिए व्रत भी रखती हैं। आंवला नवमी के दिन हमें आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सब भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जिनके घर में आंवले का वृक्ष ना हो वह तुलसी के वृक्ष के नीचे विलपत्र रखकर उसके ऊपर कुछ आंवले रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान किया था और कंस को मारकर अपने माता पिता को आज़ाद कराया था। अब मैं आपको इस पूजा में यूज़ करने वाली सामग्री के बारे में बता रही हूँ। आंवला नवमी की पूजा में हमें चाहिए घी का दीपक, कपूर, रोली, मूली, चावल, हल्दी का टीका, चंदन के टीका। अगर आप चाहें तो एक ऐसा चौपड़ भी खरीद सकते हैं और उसमें चारों चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं। पुष्प, कच्चा दूध, जल, फल। और ये मैंने भोग के लिए भोजन भी बनाया है जिसको अभी मैंने ढक के रखा है क्योंकि कहा जाता है कि जब भी हम कोई भोग लगाते हैं तो पहले हम उसे ढक देते हैं क्योंकि अगर हम उसको आंखों से देखते हैं तो वो झूठा माना जाता है, वो आंखों से झूठा हो जाता है। और हमें ठाकुर जी को भी इस पूजा में बैठा लेना चाहिए। ठाकुर जी हों, आपके पास शालिग्राम हो, जो भी है आप उनको ज़रूर तुलसी के वृक्ष के नीचे ज़रूर बिठाइए। अब हम इसकी पूजा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें कच्चा दूध चढ़ाना है और जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जो भी आप जिस चीज़ की पूजा कर रहे हैं तो वो हमें मंत्र बोलना होता है। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर हमें दीप प्रज्वलित करना है और आपको साथ साथ मंत्र बोलते ही रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप कोई और मंत्र भी बोल सकते हैं जैसे कृष्णाय नमः या कोई भी आप श्री कृष्ण जी का कोई भी मंत्र बोल सकते हैं, श्रीमान नारायण, जो भी आपका होता है आप बोल सकते हैं। ये धूप दीप हमने जला लिया है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पूजा करते हैं और किसी पेड़ के नीचे धूप दीप रखते हैं तो वो पेड़ से थोड़ा दूर ही रखिए, नहीं तो उसकी गर्म लौ पेड़ पे जाती रहती है और वो अच्छा नहीं माना जाता है। अब आप इसकी ऐसे आरती सी की जब उतारिए, एक बार आरती हम बाद में करेंगे, बस एक बार धूप दीप दिखा दीजिए आप। उसके बाद आपको ये मैंने बताया था रोली मूली चावल, ये आपकी रोली मूली चावल और ये पीला चंदन। पहले हम पीला चंदन लगाएंगे क्योंकि उनको बहुत पसंद है, मेरे ठाकुर जी को भी बहुत पसंद है तो मैं इनको भी लगा रही हूँ। अब हम इसमें हल्दी लगा रहे हैं क्योंकि हल्दी का टीका हमारी आंवले के पेड़ को ज़रूर लगाना चाहिए और तुलसी माँ को भी बहुत पसंद है। अब हम इसमें चावल चढ़ा रहे हैं, थोड़े से ये चावल चढ़ाइए। इसमें थोड़े आप पुष्प चढ़ाइए। ठाकुर जी को भी साथ साथ पूजा करते रहिए, ठाकुर जी को भी पुष्प चढ़ाइए और साथ साथ बोलते रहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं उन पे ये फल भी चढ़ा रही हूँ। पुष्प अर्पित हम कर चुके हैं, अब हम ये फल चढ़ा रहे हैं। और उसके बाद हम मूली लेकर उसके ऊपर 7 बार लपेट देते हैं। कुछ महिलाएं जब फेरी लेती हैं तब 7 बार लपेटती हैं, लेकिन हम तो अभी लपेट रहे हैं। हमने 7 बार इसको लपेट दिया है।
अब मैं आपको बता रही हूँ इससे प्रचलित, ये हम बाद में चढ़ाएंगे, हम इनको पहले पूरी पूजा होने के बाद फिर हम ये भोग लगाएंगे। और इससे प्रचलित दो कथाएं हैं प्रचलित। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इसकी दो कथाएं प्रचलित हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं इसकी पहली कथा आपको बता रही हूँ कि एक राजा था। वो रोज एक मन सोने के आंवले दान दिया करता था और फिर जीतता था। इस तरह उसका नाम आंवलिया राजा हो गया। उसके इस प्रकार दान देते हुए उसके पुत्र को बड़ी चिंता होने लगी और उसने बोला, पिताजी आप रोज इस तरह से इतने दान देते हैं तो हमारा राजकोष खाली हो जाएगा। उसने अपने पिता को बोला। यह बात पिता को अच्छी नहीं लगी। वह बहुत दुखी हुआ और अपनी पत्नी को लेकर जंगल में चला गया। वहाँ उसने उस दिन कुछ नहीं खाया क्योंकि उसने प्रण ले रखा था कि वो पहले एक मन सोने के आंवला दान करेगा और फिर खाएगा। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। तब विष्णु जी ने सोचा कि अगर मैंने इसका सत नहीं रखा तो हमें कोई नहीं मानेगा। तब विष्णु जी उसके सपने में आए और उन्होंने बोला, हे राजा रानी आप उठिए, खड़े होइए, आपका राज्य फिर से आप बन गया है और आप अपनी रसोई बनाएं, आंवले का दान दें और जीम लें। उन्होंने उठकर देखा तो उस जंगल में उनके राज्य से दुगना राज्य बना हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे आंवले के वृक्ष लगे हुए थे जिस पर सोने के आंवले लगे हुए थे। उन्होंने सोने के आंवलों को दान दिया और जीम लिया और खुशी खुशी रहने लगे। उधर उनके पुत्र, मतलब पुत्र वधू और उनके पुत्र की बहुत बुरी हालत हो गई। अन्न देवता उनसे बहुत नाराज़ हो गए और उनको बहुत गरीबी आ गई और वो बहुत दुखी रहने लगे। उनके आस पड़ोस के किसी लोगों ने कहा कि आप जंगल में जाइए, वहाँ पे एक बहुत दयालु राजा है और वह सबकी सहायता करता है। तो वो दोनों वहाँ पे चले गए, लेकिन उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि राजा और रानी उनको पहचान भी ना सके। इधर उनके पुत्र और पुत्र वधू भी अपने सास ससुर को, अपने माता पिता को वो पहचान नहीं सके क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा राज्य उनके पास होगा, ऐसा राजपाट होगा। तब उन्होंने उन दोनों को सेवक और सेविका के रूप में अपने यहाँ पर काम पे रख लिया। एक दिन रानी ने कहा कि आप मेरी अपनी सेविका को बोला जो उनकी बहू थी कि आप मेरी बाल बना दो। जब उसने उनके बाल बनाए तो वह रोने लगी और उसका एक आंसू अपनी सास के कमर पे गिर गया। उसने पूछा, क्यों रोती हो? वह बोली कि मेरी सास के भी कमर पे ऐसा मस्सा था जैसा आपकी कमर पर है, लेकिन हमने उन्हें घर से निकाल दिया था क्योंकि वह रोज़ एक मन आंवले का दान करके जीवते थे और हमें यह अच्छा नहीं लगता था। तो उसकी सास ने उसको पहचान लिया और बोला, मैं ही वह तुम्हारी सास हूँ, और उसे समझाया कि इस तरह दान देने से कभी दान कम नहीं होता है और तुमने तो हमें घर से निकाल दिया था लेकिन भगवान विष्णु ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, हमारी रक्षा करी। हे भगवान विष्णु। और उसके बाद वह बड़ी खुशी से सारे रहने लगे। हे भगवान विष्णु, जैसे उनका सत किया ऐसे हमारा भी सत रखना और कहते सुनते सभी का सत रखना। अब हम इसकी दूसरी कथा सुनाते हैं। अब मैं इसकी दूसरी कथा बता रही हूँ। दूसरी कथा यह है कि किसी नगर, काशी नगर में एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी और वो दोनों के बच्चे नहीं थे। वह अपनी संतान सुख से वंचित थे, इसलिए वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी को किसी ने बताया कि अगर वह एक बच्चे की बलि भैरव को दे तो उसको संतान प्राप्ति हो जाएगी। उसने यह बात अपने पति को बताई, लेकिन वह क्रोधित हो गया और उसने उसे समझाया कि गौ की, ब्राह्मण की और बच्चे की बलि देने से महापाप लगता है। लेकिन उस औरत के मन में अपने बच्चे को पाने की इतनी लालसा थी कि उसने मौका पाकर एक बच्चे को चुराकर भैरव को उसकी बलि दे दी और इसका परिणाम बहुत उल्टा हुआ। वह बहुत बीमार रहने लगी और उसे तरह तरह के रोग हो गए। यह देखकर वह बहुत चिंतित हो गया और उसने पूछा कि तुम इतनी बीमार हो तो बलि दे दी थी। और उस व्यापारी बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन वह अपनी पत्नी की हालत को देखकर दुखी भी बहुत था। तो उसने बोला कि अगर तुम गंगा जाकर स्नान करो और अपने पापों के लिए क्षमा मांगो और भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हें क्षमा करे। उसने ऐसा ही किया और लगातार वह कई दिनों तक गंगा में स्नान करती रही। एक दिन गंगा माता वृद्धा का रूप धारण करके आई और बोला कि अगर तुम वृंदावन जाकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को
आंवले के वृक्ष की पूजा करो तो तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। उसने बड़े श्रद्धा भाव से और सच्चे मन से ऐसा ही किया और उसके सारे रोग दूर हो गए और थोड़े समय पश्चात उसे एक स्वस्थ और सुंदर बालक की भी प्राप्ति हुई। तभी से आंवला नवमी के दिन औरतें अपने संतान प्राप्ति के लिए, अपने घर में सुख शांति के लिए और सौभाग्य के लिए आंवला नवमी की पूजा करती हैं। ओम नमो। मैंने ये भोग लगा दिया है। हमने भोग ढक के इसे रखा था, आपको पता ही है कि वो आंखों से देखने से झूठा हो जाता है। इसमें मैंने ये पूरी बनाई है, आलू की सब्जी बनाई है, हलवा बनाया है और इसमें आंवले को ज़रूर शामिल करें क्योंकि आपको पता है आंवला नवमी के दिन हमें आंवला की सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए, उसका भोग लगाना चाहिए और संभव हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आप भोजन करें क्योंकि वो बहुत उत्तम होता है। और आंवले में आपको पता ही है कि एक पूरे कार्तिक के मास में आंवले के पेड़ में विष्णु जी का वास होता है, इसलिए पूजा जरूर करें। और इसके बाद अब हम फेरी लेंगे। ओम नमो नारायण। एक बात ज़रूर याद रखिए, जो मैं खुद भी करती हूँ और आप सबको भी बता रही हूँ, आप कोई भी पूजा करें, चाहे आप आंवला नवमी करें, चाहे आप घर में रोज़ पूजा करें, उसके बाद मैं खुद करती हूँ इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। लास्ट में हाथ जोड़ के एक बार भगवान जी से क्षमा जरूर मांगिए कि भगवान अगर मेरे से इस पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो, मेरे से पूरे दिन में कोई गलती हो गई हो या मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ी दें, मेरी भूल चूक को माफ़ करें। और ये आपको रोज़ मांगना चाहिए। मैं रोज़ इस बात को बोलती हूँ कि भगवान जाने अनजाने मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे कृपया करके माफ़ करें। और लास्ट में ओम नमो नारायण जरूर बोलें। ओम नमो नारायण।